नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 23 जुलाई है और कल पुरानी नियमावली के आधार पर टीजीटी पीजीटी के 20,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी कराने को लेकर के शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। और यह शक्ति प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि सरकार को जो आंकड़े देखने हैं, शायद सरकार उस आंकड़े को नहीं देख पा रही है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सभी से अपील है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं। ये लड़ाई हमारे आन बान शान और सम्मान को लेकर के है और सवाल योग्यता की नहीं बल्कि डिग्री की है। और आपकी डिग्री पर जो आंच आई है, इस आंच को हमें आपको रोकना है। उसके लिए 23 तारीख 11 बजे पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर सभी को आना है और उत्तर प्रदेश की सियासत को यह दिखाना है कि देख लो साहब, हम लोग कितने लोग ऐसे हैं जो इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि यह लड़ाई आपके जीवन की अंतिम लड़ाई है। ये लड़ाई आपके भविष्य को लेकर के अंतिम लड़ाई है। इसके बाद लड़ाई के सारे अवसर समाप्त हो जाएंगे। न आप लड़ाई कर पाओगे, न आप पढ़ाई कर पाओगे, बल्कि आपको अपने घर वापस जाना पड़ेगा। ये जो 20,000 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है, ये आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा देने के लिए आई है। आपको पता है कि अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विज्ञापन की पूरी तैयारी चल रही है। कल आप लोगों ने देखा होगा कि सहायक आचार्य अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको कहते हैं, इसी के आधार पर डिग्री कॉलेजों के प्रधानाचार्य का विज्ञापन जारी हो गया है। लोग आवेदन करेंगे, 3-3 हजार रुपए लिया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किस लिए हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहता है कि हम लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो धन उगाही हो रही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 3-3 हजार रुपए क्यों लिया जाए। फिलहाल अगर लोगों को फर्क नहीं पड़ता तो हम भी कहीं से इधर उधर करके अपनी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना मुझे नहीं लगता है कि किसी ने सीखा है। फिलहाल हमारी लड़ाई पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कराने को लेकर के जारी है और यह लड़ाई अंतिम है। अगर इस लड़ाई में आप नहीं आए तो मैं यही मान लूंगा कि आप अब खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो भी भाई बहन दिल से चाहते हैं कि विज्ञापन पुरानी नियमावली से ही आना चाहिए, वो चाहे प्रवक्ता में नॉन बीएड के साथ ही हो। आपने अगर बीएड नहीं किया है तो निश्चित तौर पर इस भर्ती से आपको बाहर का रास्ता देखने पड़ेगा। अगर आपने इंटर में संस्कृत नहीं पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आप हिंदी से टीजीटी के शिक्षक की रेस से पीछे हो जाएंगे। अगर आपने वाकई अंग्रेजी पढ़ा है, इंग्लिश जिसे कहते हैं, और उसमें लिटरेचर और लैंग्वेज, बात समझिएगा, अगर आप लैंग्वेज पढ़े हैं तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप संगीत से हैं और आपने प्रभाकर किया है और आपने बीएड की डिग्री हासिल नहीं की है तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। ये आप अपने दिल और दिमाग बैठा लें। ठीक इसी तरीके से शारीरिक शिक्षा। अब ये लड़ाई अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने की है। ये लड़ाई अपने आन बान शान और स्वाभिमान को जिंदा रखने की है। आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर लाखों नौजवान इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और उसके
एवज में उन्हें लाठियां मिल रही हैं। बात समझिए, उसके एवज में उन्हें पानी की बौछार झेलनी पड़ रही है। उसके एवज में उन्हें कई सरकार की गतिविधियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके करियर पर कोई सवाल नहीं है। नीट के पेपर लीक होने के बाद उसे तुरंत दोबारा कराया गया। तो कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है साथियों कि अगर साधारण स्थिति में नीट के पेपर लीक प्रकरण पर लाखों नौजवान उतर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि पुरानी नियमावली बहाल कराने को लेकर के भी आपको आना चाहिए और मजबूती से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो कितने ऐसे साथी हैं, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें कौन कहां से आ रहा है। और किसी को कोई असुविधा है आने में, तो हमारा मोबाइल नंबर आपके पास होगा, आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, आपको सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बशर्ते ये आत्मसम्मान की लड़ाई, ये वजूद बचाने की लड़ाई हमें आपको मजबूती से लड़नी है। आपने देखा होगा पिछले 11 जून से हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर धरना स्थल बनाया गया है। यहां से सरकार तक आवाज पहुंचा करके हम लोगों ने यार जो मिन्नत की है कि एक अवसर, ये जो विज्ञापन आ रहा है 20,000 का, इसको पुरानी नियमावली के आधार पर हर हाल में जारी किया जाए। हमें नियमावली से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अचानक नियमावली में परिवर्तन करना हमारे साथ विश्वासघात है, धोखा है और लोकतंत्र की हत्या है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अपील है, आप कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आपको अगर कोई समस्या हो रही है तो आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग हमारे मोबाइल नंबर पर जरूर बताएं। और अधिक जानकारी के लिए आप अन्य तमाम साथियों से संपर्क कर सकते हैं, हो सकते हैं उनके भी नंबर आपके पास हों। तो प्रवक्ता में नॉन बीएड के साथी, प्राविधिक कला, हिंदी, अंग्रेजी और संगीत, शारीरिक शिक्षा के अलावा कुछ ऐसे भी साथी हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए इग्नू से, राजेश टंडन से, एकल विषय से अपना जो है कॉम्बिनेशन तैयार किए, तो उनको भी धोखा हो सकता, तो वो लोग भी आए। इन सभी सवालों को लगातार हम उठा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, तो ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए पूरी मजबूती से तैयार हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग जरूर आइएगा, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। और हमारी सभी से गुजारिश है कि आप अगर दिल से चाहते हैं कि पुरानी नियमावली बहाल हो, पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन आए, क्योंकि सरकार ने 16 सितंबर 2025 को गजट जारी किया है और लगभग 8-9 महीने में कौन सी ऐसी डिग्री है सरकार बताने का काम करे, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो हर हाल में 7 से 8-9 महीने में पूरी हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए पुरानी नियमावली जिंदाबाद, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, उत्तर प्रदेश के हर नौजवान तक पहुंचना चाहिए। जो भी टीजीटी पीजीटी में आवेदन कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तारीख मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, कल यानी गुरुवार को, क्योंकि आप गुरु बनने जा रहे हैं इसलिए आंदोलन गुरुवार को रखा गया है। अगर आपके अंदर गुरूर है तो कसम है पैदा करने वाले की, आप सभी अपने घरों से निकलिए और पुरानी नियमावली से विज्ञापन की बहाली को लेकर के हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में लिखिए पुरानी नियमावली बहाल हो। और अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट सही समय पर मिलती रहे। जय हिंद।